Welcome again, dear students. We are on the unit that is about the laws of motion. So अभी जो हम पढ़ना चाह रहे हैं that is about what is the topic that is impulse. Impulse क्या होता है, क्या उसका definition लिखें और उसके dimensions क्या होते हैं, impulse momentum theorem क्या होता है, किसी variable force से अगर हम impulse find करें तो उसका क्या formula हम लिख सकते हैं और ये जो एक concept है impulse, what are the applications of that concept. So we have to study about this. So first of all, what is impulse? Impulse equals to force into time. Impulse का मतलब सीधा सीधा होता है बच्चे, the force applied into the small interval of time. जो impulsive forces जो होते हैं, these are operate for very small intervals of time. जैसे कि for example हमें किसी हैमर से दीवार के अंदर जो है किसी कील को उसमें गड़ाना है, so we strike the hammer on the cap of the nail और जब हम स्ट्राइक करते हैं तो बहुत ही कम समय में हम जो फोर्स अप्लाई किया वो उसको इम्पार्ट कर देते हैं कील को, जो कि दीवार के अंदर बाय एक्सर्टिंग वेरी हाई प्रेशर इंसर्ट हो जाता है. सो दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द इम्पल्स फोर्स. ए क्रिकेट प्लेयर विद हिज बैट हिट द क्रिकेट बॉल एंड कम टू द बाउंड्रीज. इस तरह का जो केसेज है, मतलब किसी क्रिकेट प्लेयर जो गेम्स होता है तो अगर बैट से हिट करता है बॉल को, तो जैसे हिट करेगा देयर इज आल्सो द इम्पल्सिव फोर्स. बहुत कम समय के लिए उसने फोर्स अप्लाई किया और जो रिजल्ट मिला दैट इज बॉल इज गोइंग टुवर्ड्स द बाउंड्रीज. सो इम्पल्सिव फोर्सेस, इस तरह के फोर्स जो वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ऑपरेट हो, दिस कॉल्ड एज द इम्पल्सिव फोर्सेस. एंड द इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इम्पल्स इक्वल्स टू फोर्स इन द टाइम. And the direction of the impulse, which is the vector quantity, is equal to the in the direction of the force applied. जिस डायरेक्शन में फोर्स हम अप्लाई कर देते हैं उसी डायरेक्शन में इंपल्स भी अपने आप में लगता है. सो इंपल्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, क्या उसका दूसरा क्या डेफिनेशन हम लिख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एज वी नो दैट द फोर्स अप्लाइड इक्वल्स टू टाइम रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. सो इस इक्वेशन को अगर मैं विद इन द प्रॉपर लिमिट्स इंटीग्रेशन कर दूं, f into dt equals to dp. So मैंने मान लिया 0 से t वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है जिसमें फोर्स f अप्लाई हो रहा है, तो f into dt and t is from 0 to t equals to dp and p is from initial momentum to final linear momentum p2. So इस इक्वेशन को मैं अगर विद इन प्रॉपर लिमिट्स इनमें इंटीग्रेशन कर दूं, f into t dt का इंटीग्रेशन बन जाता है 0 to t लिमिट्स आता है इंटीग्रेशन, dt का integration p and the limits of integration are from p1 to p2. Then again the equation becomes as f into t, where f is the constant force. We can say it is as the average force, जो बहुत कम समय के लिए अपने आप में फिक्स रहता है, that is the constant force f. f into t equals to p2 minus p1, final linear momentum minus initial linear momentum. So f into t equals to change in linear momentum. So एक और definition अपने पास यहाँ से आ जाता है impulse के लिए. Impulse equals to the change in the linear momentum, final linear momentum and initial linear momentum of the object. So impulse के dimensions क्या होते हैं? What are the dimensions of the physical quantity impulse? तो dimensions find out करने के लिए हम formula use कर लेते हैं f into t. We can also use the formula p2 minus p1, that is the change in momentum. तो momentum के जो units और derived units होंगे, these are also the units dimensions of the physical quantity impulse. f into t से निकालने तभी हमें वही मिलने चाहिए. तो f into t से अगर निकालें, f का मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t means second. So the derived units for the physical quantity impulse becomes as किलोग्राम मीटर पर सेकंड. यहाँ से सेकंड 1 है, -2 में ऐड करेंगे, -1 यहाँ पे बच जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड -1. सो derived units से impulse के dimensions बन जाते हैं m1 l1 t-1. These are in the mass 1, length 1 and time -1. So these are dimensions of the impulse physical quantity. So what is the impulse momentum theorem? Impulse momentum theorem क्या होता है? Suppose हमने किन्हीं दो फोर्सेस का मैंने ग्राफ यहाँ पर ड्रा कर दिया, अप्लाई कर रहे हैं फॉर द डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम t1 एंड t2. मैंने मान लिया सपोज करें f1 कोई फोर्स लग रहा है, f1 फोर्स ज्यादा फोर्स है एज कंपेयर f2, but it is operating for the small interval of time t1, whereas in the second case f2 is the less force but it is operating for the large interval of time.
मतलब इस तरह के केसेस भी हो सकते हैं कि कोई फोर्स, ज्यादा फोर्स लग रहा हो कम समय के लिए, या फिर कम फोर्स लग रहा हो ज्यादा समय के लिए, और मैं कहूं कि इंपल्स जो है इज सेम इन बोथ द कंडीशंस। अगर उस कंडीशन में इंपल्स बराबर होगा देन वी कैन राइट एज F1 into T1 equals to F2 into T2, यानी कि मोमेंटम इन द फर्स्ट केस of the force applied F1 will be equals to the in the second case where force F2 is applied for the large interval of time T2। मतलब यहाँ से ये हम समझ सकते हैं from the impulse momentum theorem that अगर हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करें कम समय के लिए तो उतना ही रिजल्ट हम किसी कम फोर्स के लिए ज्यादा समय के लिए अप्लाई करें तो उससे भी हमें वो रिजल्ट मिल सकता है। दैट कॉल्ड एज द इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। सो ये तो कांस्टेंट फोर्स के लिए इंपल्स का डेरिवेशन हमने किया। F इज द कांस्टेंट फोर्स, F into T equals to P2 minus P1। अगर मान लिया सपोज करें इंपल्स मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज इंपल्स फॉर द वेरिएबल फोर्स। मान लिया फोर्स कम ज्यादा हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इंटरवल्स। सपोज करें F इज द फोर्स इन दैट डायरेक्शन एंड T इज द टाइम इंटरवल इन दैट एक्सिस। सो अगर वेरिएबल फोर्स है टाइम के साथ साथ बदल रहा है, सपोज करें टाइम इंटरवल T1 पर 0 था फोर्स, जैसे जैसे टाइम बढ़ा फोर्स बढ़ता जा रहा है, फिर पॉइंट बी पर हम पहुंच गए कुछ चेंजेस से, पॉइंट बी से फिर पता लगा फोर्स टाइम के साथ साथ घट रहा है। मतलब इस तरह का हमने ग्राफ वहां पर जो है ड्रा कर लिया फॉर द वेरिएबल फोर्स, मतलब जो समय के साथ साथ फोर्स बदल रहा है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए अगर हम फाइंड आउट करें व्हाट इज द इंपल्स, तो इंपल्स इक्वल्स टू द area of ABCA, area under the curve, area under the curve of the force and the time axis, that is area of ABCA। इस कर्व का टोटल एरिया अंडर द टाइम एक्सिस निकाल लेंगे, that becomes the impulse for the variable force। So ये जो impulse हम फैक्टर यहाँ पर पढ़ रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, what are the applications of the concept of impulse। अब ये डेली लाइफ में या फिर साइंस का इस तरह का टॉपिक जो हम यूज कहां पर इसको हम कर पा रहे हैं। सो अगर ध्यान लगाएं हम डिफरेंट एग्जांपल से, हम ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है F into T equals to चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो इसको किस तरह से हम डेली लाइफ में या डिफरेंट एग्जांपल्स में देख पाते हैं, यूज कैसे हो पाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चे क्रिकेट प्लेयर्स हैं, क्रिकेट प्लेयर्स जब बैट से क्रिकेट प्लेयर एक बॉल को जब हिट कर देता है तो दूसरा कोई प्लेयर उसको कैच आउट करता है, बॉल को अपने हाथ में पकड़ता है उसको, तो अपने बॉल के स्पीड के साथ साथ अपने हाथों को भी वो पीछे की तरफ खींचता है। ऐसा करने से वो टी वाला फैक्टर जो है इंपल्स के डेफिनेशन में, इंपल्स इक्वल्स टू F into T, मतलब अपने हाथों को बॉल के साथ साथ पीछे करके जब वो बॉल को कैच करता है, इन दैट कंडीशन वो इस फैक्टर को बढ़ा रहा होता है कि थोड़ा सा समय और लग जाए उसको बॉल को पकड़ने में, और जैसे ही उस समय को थोड़ा सा और बढ़ा देगा ऐसा करके जो फोर्स फील होगा ऑन हिज हैंड्स इट विल डिक्रीज, कम फोर्स उसके हाथों पर मतलब वो अपने आप में फील करेगा, मतलब उसको सीधी सीधी बात है कि चोट नहीं लग पाती हाथों में, एज कंपेयर कि हम हाथों को ऐसे सीधे देख रहे हैं और कोई बॉल आकर के हाथों पे गिरे तो हमें ज्यादा हिट करेगा एज कंपेयर दिस एक्टिविटी। सो ऐसा करके वो टाइम इंटरवल को बढ़ा देता है और इसने करके उसको फोर्स वाले फैक्टर को कम कर देता है क्रिकेट प्लेयर। सो पर्सन फॉल्स ऑन द सेकंड एग्जांपल की अगर बात करें, ए पर्सन फॉल्स ऑन द फ्रॉम वेरी लार्ज हाइट ऑन द सीमेंटेड फ्लोर। अगर किसी सीमेंटेड फ्लोर पे कोई पर्सन, कोई आदमी बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिरता है तो उसको बहुत ज्यादा चोट लगती है एज कंपेयर कोई नीचे बहुत बड़ा सा कोई रुई का बंडल पड़ा हो या बहुत ज्यादा ऐसा कोई फोम वगैरह मटेरियल हो, अगर वो उस पर जंप करेगा तो वो चोट वो कम फील करेगा। ऐसा करने से भी द सेम सिचुएशन, टाइम फैक्टर, क्योंकि जब सीमेंटेड फ्लोर पे कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा, पर्सन कोई गिरेगा बहुत ज्यादा ऊंचाई से, तो डायरेक्ट हिट करेगा और टाइम वाला फैक्टर को नहीं बढ़ा पा रहा। जैसे कि मान लिया अगर रुई का कोई गड्ढा पड़ा है उसके हमने ज्यादा ऊंचाई से कूदना है, तो जब हम उस पर बाउंस करेंगे तो टाइम इंटरवल बढ़ गया हमारा हिट करने के बाद, और जो फोर्स फील करते हैं बढ़ गया, तो इंजरीज नहीं होती उस केस में। जबकि सीमेंटेड फ्लोर पे गिरता है कोई बहुत ज्यादा ऊंचाई से तो इंजर्ड हो ज्यादा होता है। ठीक ऐसे ही थर्ड एग्जांपल की बात करें, ग्लास वेयर्स, जैसे कांच के बने हुए जो कप वगैरह हैं, टी कप्स हैं, इस तरह के ग्लासेस हैं, तो उन सबको स्क्रैप पीसेस पेपर्स से जो है उनको रैप करके रखा जाता है। जैसे ही वो अगर मुझे मान लिया सपोज करें व्हीकल के अंदर रख करके लेके जाना है कहीं ग्लास वेयर्स को,
तो दीज आर रैप्ड इन द स्ट्रॉ छोटे छोटे घास के टुकड़ों में या फिर थर्मोकोल शीट्स में उनको सेपरेट सेपरेट करके रखते हैं ताकि वो एक दूसरे से कोलिजन भी करें, तो इंपल्सिव फोर्स उन पर डायरेक्टली इंपार्ट होने की बजाय जो पेपर से रैप किया उनमें इंपल्सिव फोर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और जो ग्लास के मटेरियल्स हैं उन तक इंपल्सिव फोर्स ना पहुंचे, तो जिसकी वजह से वो ब्रेक नहीं होते और इजीली उनको हम एक जगह से दूसरी जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं। इन व्हीकल्स, बसेस में, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल्स, जितने भी व्हीकल्स जो हैं उन सब में सोकर्स लगे रहते हैं। जैसे ही रोड से हम चलते रहते हैं इन द व्हीकल, गाड़ी के अंदर बैठे हैं, मोटरसाइकिल कार में बैठे हैं, तो सोकर्स अपना काम करते हैं। जैसे ही रोड पर चलते चलते हैं तो जैसे ही उसमें वैराइटीज अलग अलग तरह से वेरिएबल होता रहता है नेचर ऑफ द रोड, तो जैसे जैसे उसमें हम फील करेंगे विद आवर वेट्स, तो जो भी उसमें फोर्स हम फील करेंगे दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सोकर्स। ऐसा करके भी टाइम वाला फैक्टर बढ़ जाता है और जो हम तक जो फोर्स पहुंचता है इस तरह से करके दैट इज डिक्रीज्ड, अगेन वो फोर्स कम हो जाता है सोकर्स यूज करके। सिमिलरली इन केस ऑफ ट्रेन्स, जो रेलगाड़ी हैं वो एक से दूसरा जो बोगीज हैं दीज आर कनेक्टेड विद द बफर्स। अब आपने देखा होगा ट्रेन का जब इंजन चलता है किसी स्टेशन पर, तो पहले ट्रेन का इंजन चलेगा, फिर फर्स्ट वाला बोगी चलेगा, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड, और ऐसे लास्ट तक 20, 30, 50 जितने भी बोगीज हैं, कंपार्टमेंट्स जुड़े हुए हैं, वो आप बिल्कुल एक साउंड से करते करते जो है मूवमेंट करना शुरू करते हैं। तो एक के बाद एक जो बोगी है दैट इज कनेक्टेड विद द बफर्स, ताकि उनको खींचना फिर ट्रेन के इंजन के लिए इजी हो जाए। ठीक इसी तरह से कोलिजन्स किसी भी तरह का कोलिजन होता है, हेड ऑन कोलिजन है, मान लिया सपोज ऑन द रोड हेड ऑन कोलिजन बिटवीन द टू व्हीकल्स, दैट विल रिजल्ट इन द वेरी लार्ज डैमेज, क्योंकि बहुत कम समय के लिए फोर्स उस पर एग्जर्ट होता है। और कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर जो भी रोड पर चल रहे हैं, अगर उनमें हेड ऑन कोलिजन होता है दैट रिजल्ट्स इन द वेरी लार्ज डैमेज ड्यू टू द इंपल्सिव फोर्स, जो बहुत कम समय के लिए उनमें बीच में लग जाता है। ठीक इसी तरह से अगर एग्जांपल की बात करें, एथलीट स्टॉप्स स्लोली, एथलीट कोई 200, 400, 2-4 हजार मीटर का दौड़ जिसने किया है उसको एडवाइस किया जाता है कि आप ना धीरे धीरे कर करके रुके, एकदम से ना रुके। वो धीरे करके रुकेगा, इसका मतलब अगेन वो फिर क्या कर रहा है, इस वाले फैक्टर को बढ़ा रहा है, टाइम वाले फैक्टर को, और जब वो फोर्स फील करेगा दैट फोर्स डिक्रीज बाय डूइंग सो, इस तरह का करके उसको फोर्स को कम कर देता है जो वो फील करता है। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द कांसेप्ट ऑफ impulse in our daily life.